किसान भाइयों, सोयाबीन में यूरिया देने का सही समय कौन सा है और सोयाबीन में यूरिया कब तक प्रयोग कर सकते हैं? सोयाबीन में यूरिया देते समय किसान कौन-कौन सी गलतियां करते हैं? आज के इस वीडियो में हम सोयाबीन के ऊपर बात करेंगे। सोयाबीन में यूरिया का प्रयोग कब करना चाहिए और यूरिया अगर आप दे रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन-कौन सी गलतियां अधिकतर किसान भाई करते हैं। अगर आप भी सोयाबीन की खेती करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी मिलेगी उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। किसान भाइयों, सोयाबीन एक तिलहनी फसल है। साथ ही सोयाबीन की जड़ों में गठाने पाई जाती है जो मिट्टी से आसानी से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेती है, जिस कारण सोयाबीन को यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यूरिया में भी नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना, पौधे में हरापन लाना, जल धारण क्षमता को बढ़ाना, जिससे पौधा भोजन तेजी से बनाता है। पौधे में हरापन आता है, फल फूल ज्यादा आते हैं और कुछ हद तक पौधे की हाइट और ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। किसान भाई, क्या सोयाबीन में यूरिया दे सकते हैं? किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में यूरिया की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी फसल कमजोर है या खरपतवार नाशक का ज़्यादा स्प्रे कर लिया है, तो पौधे में पीलापन आ जाता है, उस कंडीशन में आप यूरिया दे सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर किसान यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं और यूरिया की कोई भी आवश्यकता सोयाबीन में नहीं होती है। बिना जरूरत के यूरिया का प्रयोग ना करें। इसके अलावा अगर आप यूरिया दे रहे हैं तो हल्की मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें, ज़्यादा मात्रा नहीं लेना है। सोयाबीन में यूरिया का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो 35-30 दिन के आसपास प्रयोग करें, जब खरपतवार कंट्रोल हो जाए। सोयाबीन में फ्लोरिंग से पहले पहले आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि अधिकतर किसान केवल यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि सोयाबीन की फसल को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तेल वर्गीय फसलों में सल्फर तत्व की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन पौधा जमीन से ही ले लेता है। इस कारण अगर यूरिया ज़्यादा देते हैं तो इससे भी पौधे की अनचाही बढ़वार हो जाती है। इसके अलावा जल भराव वाले खेत जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ पर फसल की ग्रोथ थोड़ी अच्छी नहीं हो पाती है। साथ ही पौधे में पीलापन की समस्या आती है, फसल कमजोर रहती है। उस कंडीशन और उस फसल में किसान यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन संतुलित मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना है। इसके अलावा समय समय पर सोयाबीन की फसल में कीटनाशक का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे भी टीएम रोगों का अटैक नहीं होता है, फसल एकदम सुरक्षित रहती है, जिससे भी सोयाबीन का जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलता है। किसान साथियों, अगर आप भी सोयाबीन की खेती करते हैं तो इस प्रकार से सोयाबीन में यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइए कि क्या आप भी सोयाबीन में यूरिया का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।